किया है जिसकी अपनी कोई साथ भी नहीं है, कोई इनकी बात सुनता भी नहीं है, इसलिए कि ये कौम 47 की पैदावार है, वोट इनको मिले नहीं है, जबरदस्ती मुसल्लत कर दिए गए हैं। ये बताओ कि तुमने अपने इंतजामी अखराजात में 25% इजाफा क्यों किया है जब हालात ये हैं? ये बताओ कि तुम अपनी मराद छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? बहुत तमाशा हो गया, अब इन्हें अपनी मराद छोड़नी पड़ेगी। ये धरना इनसे मराद कम करवाएगा। जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म ना करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं, हुकूमत ने तनख्वाहदार और गरीब आदमी की जिंदगी तबाह कर दी। बिजली के बिल्स ने आवाम और ताजरों की मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। गुजरांवाला में बिजली के बिल पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। लोग अपने घर की चीजें बेचकर बिल अदा कर रहे। खवातीन को बिल अदा करने के लिए अपना जेवर बेचना पड़ रहा। हुकूमत तमाम IPPs को फौरी तौर पर बंद करे। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो धरना खत्म नहीं करेंगे। हमारा धरना हुक्मरानों की मराद को खत्म कराएगा। जमात इस्लामी का धरना, हुकूमत का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में पकड़ धकड़। डी चौक से कारकुनान को पकड़कर पुलिस वैन्स में डाला गया। कारकुनान ने लियाकत बाग, मनी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में धरना दिया। विफाक के दारुल हुकूमत के दाखिली रास्ते बंद, हर तरफ कंटेनर्स। मेट्रो बस का रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया। डी चौक सील। फैजाबाद पुल पर इस्लामाबाद पुलिस का कंट्रोल। इस्लामाबाद के रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। को परमिशन दी गई थी कि वो लियाकत बाग में ये धरना या जलसा करें, और इंतज़ामिया के साथ तमाम SOPs ये तय किए गए थे कि इस जगह की हदूद तक आप जो है वो महदूद रहेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेश कदमी जो है वो समझ में नहीं आती। मैं हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। हुकूमत का जमात इस्लामी पर मुआहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, जमात इस्लामी से लियाकत बाग में जलसे का मुआहिदा हुआ था। इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी समझ से बाहर है। हुकूमत जमात इस्लामी से बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आला KP के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर की मजबूरी समझते हैं, एपेक्स कमेटी में यकीन दहानी कराते हैं, आवाम के सामने अलग बात करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हमारे वजदाद ने हमें कुर्बानी देना सिखाया है, हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे। हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा कि कोई भी किसी नाम से भी, किसी इदारे के नाम लेकर भी कोई मुसल्ला ग्रोह या मुसल्ला शख्स खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। मुल्क के लिए खून देंगे मगर अपने फैसले खुद करेंगे। अब हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। अमन मांगेंगे नहीं, अमन लेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बन्नू में इज्तिमा से खिताब करते हुए बोले, हमारे नाम पर डॉलर लिए गए। कोई भी मुसल्ला गिरोह या शख्स सूबे में नजर न आए। शरपसंदों की मौजूदगी पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जैसी बातें की जा रही हैं वैसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं, क़याम अमन के लिए रियासत की रिट कायम करना होगी। सिक्योरिटी के हवाले से चंद लोग गैर ज़रूरी बयानबाजी कर रहे हैं। डॉलर मिलने की बातें करने वाले उसकी वजाहत भी करें। शहबाज शरीफ की हुकूमत इस साल खत्म हो जाएगी। रहनुमा PTI असद कैसर का सवाबी इज्तिमाई जलसे से खिताब। कहा, जब तक बानी PTI जेल पे हैं हम सड़कों पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दर्ज कराए। PTI को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा एहतजाज प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं, इसलिए पीटीआई की पटिशन नई दरखास्त तस्वुर होगी। 29 जुलाई को किसी मुनासिब जगह पर एहतजाज की दरखास्त पर इंतजामिया फैसला करे। उधर तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज पीर तक मौखर। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। और अब इंशाअल्लाह ताला शहबाज साहब ने इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था। तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में सेफ सिटीज़ बनाने का ऐलान। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा सेफ सिटीज़ की बदौलत शहर के अमन व अमान में बेहतरी आई। चंद माह में 18 शहरों को सेफ सिटीज़ बना देंगे। इक़दाम से शहबाज शरीफ बहुत खुश हों कि पंजाब इस वक्त तरक्की में लीड कर रहा, खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। विमेन और चाइल्ड वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम कर दिए। सेफ सिटी ने व्हाट्सएप सहूलत भी लॉन्च कर दी। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला ओलंपिक्स 2024 की पेरिस में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, शानदार आतिशबाजी, दरियाए सीन रंगों में नहा गया। ओलंपिक्स में शरीक ममालिक की टीमों की कश्तियों पर एंट्री। 100 से ज्यादा कश्तियों की दरियाए सीन में 6 किलोमीटर तवील परेड। तकरीब में फ्रांस की तारीख और सकाफत के रंग नुमाया। राना सनाउल्लाह तकरीब में पाकिस्तानी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तानी एथलीट्स आज ओलंपिक्स शूटिंग मुकाबलों में जोहर दिखाएंगे। उधर फ्रांस की खातून एथलीट को सर ढांप कर इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की इजाजत मिल गई। सनम जावेद, आलिया हमजा और कमल शोजब रुकने कौमी असम्बली बनेंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर बिराजमान होंगी। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कौमी असम्बली के साथ पंजाब, सिंध और केपी असम्बली के लिए लिस्टें भी दे दी। 67 खवातीन और 11 अक़लियती नशिस्तों के लिए नाम शामिल। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी सड़कों पर। कोयटा में महमूद अचकज़ई की क़यादत में रैली। कारकुनान से खिताब में कहा पाकिस्तान गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज इस हाल पर पहुंचा। ऐसा नया पाकिस्तान चाहिए जिसमें किसी इदारे को मुदाखलत की इजाज़त ना हो। उधर हैदराबाद में तहरीक इंसाफ की रैली। पुलिस ने कई कारकुनान को धर लिया। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखैल 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात। अगर आपने कैपेसिटी चार्जेस लगा ही दिए हैं और वसूल कर ही लिए हैं तो जो बाकी बिजली है वो तो बहुत सस्ती होगी ना। अगर 30% पे कोई प्लांट चल रहा है तो बहुत सस्ती होगी। तो बाकी बिजली जो है वो आप सस्ती करके बेचनी शुरू कर दें। हमें चाहिए कि हम लोगों को एक तो बचत की तरफ लेके जाएं कि बिजली को सेव कैसे करना है। आप टैक्सेशन को बिजली के बिलों से अलग करें। हम मौजूदा हुकूमत के भी हाथ बटाएं और वो तजावीज़ सामने लेकर आएँ जहाँ इन प्राइसेस को, ये जो कीमतें हैं बिजली की, इसको कम की जा सकें। गवर्नमेंट के साथ बात भी कर रहे हैं। हमने एक टीम भी बनाई है, एक प्रोफेशनल टीम, एक थिंक टैंक क्रिएट किया है जो प्रोफेशनली होमवर्क करके गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगी और इंशाल्लाह इस मसले का हल करेगी। बिजली का बिल हल की तलाश। महंगी बिजली से सियासतदान, ताजिर और आवाम सब परेशान। ताजरों का कहना है टैक्सेशन को बिजली के बिल से अलग किया जाए। कैपेसिटी चार्जेस बोझ हैं, मसला फौरी हल किया जाए। साबिक निगरान वजीर सनत इदनान जलील कहते हैं जरूरत से ज्यादा बिजली के मुआहदे किए गए। महंगी बिजली से कारोबार मुतासिर हो रहे, जल्द हल तलाश किया जाए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं IPPs का मसला इंडस्ट्री समेत 24 करोड़ आवाम का है। आवाम के हकूक़ के लिए लड़ाइयाँ लड़ें, ये जंग भी लड़े हैं। मसाइल का हल बातचीत से निकलेगा। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा हर हाल में IPPs के मुआहदों का हल ढूंढना ही होगा।
आज़म नरेंद्र मोदी की गीदड़ भभकियां मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान किसी भी जारहत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत की सलाहियत के लिए पुरअज़्म है। बाराक ओबामा का भी कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार हिमायत। दूसरी जानिब नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। कमला हैरिस ने कहा गज़ा के मसाइब पर खामोश नहीं रहूंगी, गज़ा में जंग खत्म करने का वक्त आ चुका। उधर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा गज़ा जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए रोम में मुज़ाकराती टीम भेजूंगा। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। सेमीफाइनल में श्रीलंका ने 3 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंकन वीमेन टीम ने 141 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। विमेंस एशिया कप के फाइनल में भारत और श्रीलंका इतवार को मद्दे मुकाबिल होंगे। विमेंस एशिया कप में भारतीय अंपायर्स का तासुब पाकिस्तान के खिलाफ गलत फैसले करती रही। श्रीलंकन कप्तान के स्टंप आउट पर थर्ड अंपायर से रजू ही ना किया। लंकन कप्तान का पांव हवा में था। उसी ओवर में भारतीय अंपायर ने गलत फील्डिंग प्लेसमेंट पर 9 बॉल दे दी। कप्तान निदा डार के इशार पर अंपायर ने माफी मांगी मगर 9 बॉल वापस ना ली। और वतन अजीज के बहादुर सबूत कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर का 72वां यौम शहादत आज। कैप्टन सरवर शहीद ने कश्मीर के महाज पर बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए जाम शहादत नोश किया। कैप्टन सरवर शहीद को उनकी बहादुरी पर आला तरीन फौजी एहसास निशाने हैदर से नवाजा गया।